आज 13 तारीख के दिन उल्लासनगर महानगर पालिका के बाहर भारतीय जनता पार्टी के ओर से उल्लासनगर की धोखादायक इमारतों को रीडेवलपमेंट करने के लिए वहां पर आंदोलन किया गया था। मगर आप ये देखते होंगे कि सामने पप्पू कालानी वहां पर पहुंचे हुए हैं। आप सोचते होंगे कि पप्पू कालानी का वहां पर कौन सा काम, तो आपको जानकारी देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो ये मुद्दा है उल्लासनगर शहर को रीडेवलपमेंट करने के लिए, उस विषय को लेकर पप्पू कालानी भी काफी चिंतित थे। उन्होंने कहा कि इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सही है, उल्लासनगर में रीडेवलपमेंट होनी चाहिए। इसके लिए पप्पू कालानी खुद को रोक नहीं पाए और भारतीय जनता पार्टी के विषय को लेकर उन्हें समर्थन देने के लिए उल्लासनगर महानगर पालिका के बाहर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ आके बैठे। इस विजुअल को देखते हुए शहर के काफी लोग ये अटकलें लगाते होंगे कि पप्पू कालानी ने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन तो नहीं किया, मगर ठीक है, ऐसी बातों की परवाह न करते हुए पप्पू कालानी शहर हित के मुद्दों के लिए भारतीय जनता पार्टी को साथ देने पहुंचे। ये बहुत बड़ी बात है। आइए सुनते हैं आगे। उल्लासनगर शहर में आज 13 तारीख के दिन बीजेपी पार्टी की तरफ से पालिका के सामने उल्लासनगर के धोखादायक बिल्डिंगों के विषय में भाजपा पार्टी का धरना आंदोलन रहा। वहां पर बीजेपी पार्टी के किरट सोम्या वहां पर आए हुए थे। उन्होंने उल्लासनगर शहर के धोखादायक बिल्डिंगों के बारे में शहर की महाअघाड़ी सरकार पर पलटवार किया। उन्होंने शिवसेना पार्टी पर तीखी टिप्पणी करते हुए पार्टी पर वसूली पार्टी का आरोप लगाया और कहा कि शिवसेना को उल्लासनगर शहर के धोखादायक बिल्डिंगों को रीडेवलपमेंट की मंजूरी देने के लिए सरकार जानबूझकर आनाकानी कर रही है। किरट सोम्या ने बताया, सरकार ये देखना चाहती है कि कौन सी बिल्डिंग कहां बनी है, उसकी वैल्यू क्या है, इसका अर्थ क्या निकलता है। और ऐसे कई आरोप किरट सोम्या ने महाअघाड़ी सरकार पर शिवसेना पार्टी पर लगाया। बीजेपी पार्टी के कद्दावर नेता किरट सोम्या ने कई आरोप शिवसेना पार्टी पर लगाए। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं किरट सोम्या और उल्लासनगर शहर के भाजपा पार्टी के पदाधिकारी उल्लासनगर के धोखादायक विषय पर जो भाजपा पार्टी का जो धरना लगाया है उसके बारे में क्या कहती है भाजपा पार्टी। उद्धव ठाकरे साहब ने, मुख्यमंत्री जी ने 2 गुंडों को 2019 में वापस पुलिस में लिया। क्यों लिया? क्योंकि माझे गुंड है, माझे माफिया है। एक का नाम प्रदीप शर्मा और दूसरा का नाम सचिन वाघे। उल्हासनगर मध्ये 2.5 लाख लोकांचा घराची जी समस्या आहे, रिडेव्हलपमेंट करण्यासाठी तातडीने निर्णय घेण्याची गरज आहे। कमिट्यांचा अहवाल आलेला आहे। भारतीय जनता पक्ष उल्हासनगर आमदार कुमार अहिलानी यासाठी ते आंदोलन करत आहेत आणि माझी या माफिया सरकारला वॉर्निंग देतो की तुमच्या वसुलीसाठी हे रिडेव्हलपमेंट तुम्ही थांबवून ठेवलाय, ते बंद करा। या हजारो लोकांचा जीवाशी खेळण्याचा खेळ थांबवा। सर, बीकेसीवर 14 तारखेला जी सभा होणार आहे की भाजपाच्या प्रत्येक टीकेला उद्धव ठाकरे उत्तर देणार आहे, तुमचं मत काय? सर, बूस्टर नव्हे मास्टर असा प्रोमो बनवलाय सर। राज ठाकरेच्या दौऱ्याला भाजप औरंगाबादला जे ओवेसीने जाऊन दर्शन घेतलं किंवा त्या ठिकाणी हे केलं, नमाज अदा केली, तर काय त्याबद्दल काय मत आहे तुमचं? उद्धव ठाकरेंनी मीडिया एजन्सीने तुम्ही नाही, मीडिया ऍडव्हर्टाइजमेंट एजन्सीचा सल्ला घेतला होता की तुम्ही तर महाराष्ट्राचं वाटोळं लावलंय, तुमची वसुली, हे बेघर लोकांचा प्रश्न, एवढे हल्ले, त्याच्यावर तुम्हाला उत्तर द्यायला स्कोपच नाहीये। म्हणून त्याचं उद्धव ठाकरे एक सभेचं 15 दिवस टीजर काढायचा, सगळं टाइमपास करून डायव्हर्ट करायचा प्रयत्न करतायत। प्रश्नाचं उत्तर उद्धव ठाकरेंनी द्यावं। आदित्य ठाकरेची 7 कोटीची चोरी पकडली गेली आहे। काय केलं उद्धव ठाकरेंनी? रश्मी उद्धव ठाकरेचे 19 बंगलोचा घोटाळा बाहेर आला। काय केलं? मेहुणाचं 6.5 कोटीची प्रॉपर्टी अटॅच झाली। काय केलं? त्याचं उत्तर सांगा उद्धव ठाकरे। की इमारत में बहुत से लोग मर गए हैं जिनको महाअघाड़ी सरकार ने महासभा में 5-5 लाख रुपया देने का वादा किया था, अभी भी किसी व्यक्ति को पैसा नहीं मिला है। दादा, मी आपल्या प्रश्नाचं उत्तर दिलं। एक उद्धव ठाकरे बोलले, स्थानीय मुद्दा नहीं सर, अभी आपला प्रयत्न करतात
बाबरी मस्जिदवर मी भगवा झेंडा फडकवला होता आणि त्याच वेळेला वाराणसीला ज्ञानवापी मस्जिद जो विषय आहे तर त्यावेळेला उद्धव ठाकरे जोरात त्यांचा प्रवक्ता बोलला म्हणजे उद्धव ठाकरे बोलले. तर हे महाशय आता मुख्यमंत्री पदासाठी ज्यांनी वडिलांचं हिंदुत्व गहाण ठेवलं, हे मुख्यमंत्री जे आहेत संपूर्ण हिरवे झालेले आहेत. यांच्याकडून रामाचं नाव म्हणजे वा 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 वा. जी, धोखाधड़ी का मुद्दा उल्लासनगर महानगर पालिका में कई बार गूंजा है, लेकिन आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि आज जो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता कीर्ति सोमरा को बुलाया गया, लेकिन उनके स्पीच से, उनके भाषण से उन्होंने महाअघाड़ी सरकार पर काफ़ी एलिगेशन लगाए ठाकरे सरकार के ऊपर. एक तरफ आप ठाकरे सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि धोखाधड़ी बिल्डिंगों को रीडेवलपमेंट किया जाए, और दूसरी ओर आप एलिगेशन लगाने के बाद ये मांग भी कर रहे हैं, तो आपकी क्या सोच है? शहर के लोग कहाँ जाएंगे? देखिए, हमने कीर्ति सोमैया जी को बुलाए थे कि हमें उल्लासनगर के धोखाधड़ी बिल्डिंगों के लिए रीडेवलपमेंट पॉलिसी के लिए थोड़ा हेल्प कीजिए. आज हमने ना बुलाया था कि हमें नेशनल इशू या नेशनल कुछ, हम लोकल लेवल पे उनको इनवाइट किया था, लेकिन वो नेशनल लीडर है, वो कुछ भी बात करते हैं तो उनकी भी अपनी पर्सनल प्रतिक्रिया रहती है. आज हमारा ये मुद्दा जो है कि उल्लासनगर को रीडेवलपमेंट की पॉलिसी मिलनी चाहिए. आज काफ़ी समय से हम मांग करते आ रहे हैं. आप भी उल्लासनगर वासी हैं, सभी पत्रकार, मीडिया वाले, आपको मालूम है आए दिन कहाँ पे भी बिल्डिंग का स्लैब गिर रहा है. 2-4 महीने में बिल्डिंग गिर रही है, कुछ आदमी लोग मर रहे हैं. यहाँ पे सरकार हमें यहाँ पे ध्यान नहीं दे रही. आने वाले समय में मानसून है, अगर वो मानसून में अगर स्लैब गिर गया, बिल्डिंग गिर गई, आदमी लोग मर गए तो क्या होगा? आज हम सरकार को जागना चाहते हैं. ये आंदोलन हमारा एक छोटा सा आंदोलन है, कोई हमने नहीं पूरे शहर को जमा किया है या ये वो किया है. हम भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी वो यहाँ पे आंदोलन में बैठे हैं कि हमें जल्द से जल्द रीडेवलपमेंट की पॉलिसी दी जाए. मार्च में जो अधिवेशन था उसमें भी हमने सरकार से मांग की थी, LAQ भी डाला था कि हमें रीडेवलपमेंट की पॉलिसी दी जाए. हमारे आमदार गणपत गायकवाड़, बालाजी किनीकर और स्वयं मैंने लिखित में दी है. और हमारे पालक मंत्री आज एकनाथ शिंदे, उन्होंने आश्वासन भी दिया कि हमारी पॉलिसी रेडी है, 1 हफ्ते में मैं कोशिश करके दे दूँगा. मैं स्वयं भी उनसे मिला और मुझे पूरा विश्वास भी है वो देंगे भी. लेकिन हम ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द दी जाए, क्योंकि आने वाले समय में मानसून है, कभी भी कुछ भी वाक़या ना हो. सर, ऐसा लग रहा है क्या, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया कि जहाँ भी महानगर पालिका के चुनाव है जल्द से जल्द कराया जाए, तो ऐसा लगता है क्या शिवसेना पार्टी इस बात का फायदा उठाते हुए अपने मैनिफेस्टो में इस प्रकार के मुद्दे उठा के शहर से वोट बटोरने का काम करेगी? देखिए, कुछ भी कर सकते हैं, वो सोच भी सकते हैं. हमें ये लग रहा है कि क्यों नहीं दे रहे हैं. जो आज पालक मंत्री ने UD यहाँ के उनके खासदार आज वो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, उनको देंगे तो उनके लिए अच्छा है. आज ये शहर ने उनको वोट दिया, उनके बेटे को, खासदार को. आज वो UD मिनिस्टर है, आज हमारे थाना डिस्ट्रिक्ट के राजा है. अगर वो हमें खुश नहीं रखेंगे या हमारे आम जनता का नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? हम उनके लिए, उनके जगाने के लिए हमने यहाँ पे आज आंदोलन किया है. और जल्द से जल्द दे देवे. आने वाले मानसून के पहले हमारे ये शहरवासी 3 से 4 लाख लोग जो आम जनता यहाँ पे रहती है उनको सुकून की नींद आवे, उतना ही हम निवेदन करते हैं. सर, एक आखिरी सवाल आपसे. ये महानगर पालिका को 5 साल अभी बीते हुए हैं. इस 5 साल में करीबन 2.5 साल बीजेपी पार्टी का शासन रहा और 5 साल में धोखाधड़ी इमारतों में काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई. आपने भी वादा किया था कि जिन लोगों की धोखाधड़ी बिल्डिंगों में मृत्यु हो गई उनको 5-5 लाख रुपया मिलेगा, लेकिन ना ही अभी तक ये काम बीजेपी कर पाई है, ना ही शिवसेना. आप दोष किसे देंगे? देखिए, ये सरकार को 5-5 लाख देना है, किसी को जेब से नहीं देना है. ये सरकार ने घोषणा की है, मैंने नहीं की है. जनरल बॉडी ने घोषणा की है, पालक मंत्री ने घोषणा की है कि मैं 5-5 लाख रुपए सरकार से सबको दिलाऊंगा. और हमने हमेशा लिखित में भी मांग की है. आज हम सरकार से ही मांग कर सकते हैं ना, जितने भी लोग जिनकी भी मृत्यु हो गई है वो सरकार उनको 5-5 लाख दे देवे, उतना ही हमारा निवेदन है. सर, अगर आने वाले मानसून सत्र में फिर एक बिल्डिंग कोई गिर जाती है या उसका मलबा गिर जाता है, किसी की मौत हो जाती है, तो उसका जवाबदार अब कौन रहेगा? अभी उसमें देखिए, अभी इसके बाद में भी अगर सरकार नहीं जागी तो उसकी जवाबदार सरकार ही रहेगी. क्योंकि हमने आज जो आंदोलन किया सरकार को जगाने के लिए किया. हम कह रहे हैं कि क्रेडिट भी वो लोग लेवे, लेकिन हमारे शहर का भला करे.
धन्यवाद सर। नानी जी, आज भारतीय जनता पार्टी का उल्लासनगर में धरना प्रदर्शन था कि उल्लासनगर की धोखादायक बिल्डिंगों के बारे में। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता कीर्ति सोमैया जी आए हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने पूरे भाषण में केवल ठाकरे सरकार को उन्होंने कोसा, स्थानीय मुद्दा उन्होंने उसके बारे में बात नहीं की। क्या कहेंगे आप? देखिए, कीर्ति सोमैया एक राष्ट्रीय नेता हैं और ठाकरे सरकार अगर भ्रष्टाचार कर रही है तो उसका उजागर पूरे उल्लासनगर की जनता को भी मालूम होना चाहिए। और रही बात स्थानीय मुद्दों का, भी उन्होंने जिक्र किया और आप कह रहे हो कि भाई कि उन्होंने स्थानीय मुद्दों का जिक्र नहीं किया। जाते जाते उन्होंने ये कह दिया कि आप इस पॉलिसी को इसके लिए लंबित कर रहे हो ताकि आपकी वसूली बनी रहे। आपने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने स्पष्ट कहा। और स्थानीय मुद्दों के साथ उल्लासनगर का प्रत्येक नागरिक राष्ट्र का भी नागरिक है, महाराष्ट्र का भी नागरिक है। और मेरे हिसाब से यहाँ पर कीर्ति सोमैया जी ने उल्लासनगर के लोगों की भी, जनता की आंखें खोल दी है कि किस तरह से ये वसूली सरकार चल रही है। सर, अमित वाधवा जी, आप ये बताइए कि आज जो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर उल्लासनगर शहर के लिए धोखादायक इमारतों के बारे में जो धरना प्रदर्शन हुआ, यहाँ पर महाराष्ट्र लेवल के मंत्री आए हुए थे, यहाँ पर तमाम सीनियर भाजपा नेता हुए थे, आपको क्या उम्मीद लग रही है किस प्रकार से धोखादायक इमारतों के बारे में आगे प्लानिंग की जाए? ये मुद्दा शहर के लिए काफ़ी डेंजरस है और काफ़ी सालों से चल रहा है, लेकिन सरकार इसमें कोई भी ऐसा इंटरेस्ट नहीं ले रही है कि लोगों का भला होना चाहिए। हालांकि ये देखिए कि ये उनके शासन में ही हुआ है, जो धोखाधड़ी इमारतें बनी हैं, जो आज गिर रही हैं, आज सरकार में वही बैठे हैं। नहीं पहले उनका इंटरेस्ट था कुछ करने में, नहीं अभी इनका इंटरेस्ट है कुछ करने में। ये बहुत शहर के लिए धोखाधड़ी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बिल्डिंगें गिर रही हैं तो दुकानें भी गिर रही हैं, तो व्यवसाय भी ख़त्म हो रहा है, लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। जैसे हम लोग पाकिस्तान से यहाँ आए, वैसे ही यहाँ से छोड़कर भी और कहीं जा रहे हैं। आज हमारे शहर में ये सबसे गंभीर मुद्दा है। ये सरकार को हफ्ते 10 दिन 15 दिन में ये लाना ही चाहिए, लोगों के लिए करना ही चाहिए, नहीं तो बीजेपी उसके लिए उग्र आंदोलन करेगी। धन्यवाद पुष्पानी जी। आज जो भाजपा पार्टी का उल्लासनगर लेवल पर जो धरना प्रदर्शन धोखाधड़ी इमारतों के बारे में किया गया, मुख्य कारण क्या था? आगे की रणनीति बताइए, क्या हुआ आज? देखिए, बहुत सारी बिल्डिंगें गिर रही हैं, बहुत सारी बिल्डिंगें जो हैं 4 FSI से भी ज़्यादा में बनी हुई हैं, साइड मार्जिन नहीं है। उन बिल्डिंगों को अगर तोड़ के बनाया जा रहा है तो जो पॉलिसी है उसमें वो बिल्डिंगें बन नहीं सक रही हैं। इसके लिए कई दिनों से रीडेवलपमेंट पॉलिसी लागू होनी चाहिए, ऐसा हमारा शासन से मांग रहा है। कई बार हम वहाँ पर बैठकें कर चुके हैं, हमारे शहर के इंजीनियर, आर्किटेक्ट, हमारे आयुक्त, हम सब बैठकें कर चुके हैं, लेकिन बार बार आश्वासन मिलता है कि रीडेवलपमेंट पॉलिसी लागू होगी, लेकिन लागू नहीं हो रही है। रीडेवलपमेंट पॉलिसी लागू होने से जो उसमें सुधार और बदलाव होंगे, उससे पुरानी बिल्डिंगों में जो रहने वाले लोग हैं उनको राहत मिलेगी। आज के डेट में अगर वो बिल्डिंगें तोड़ के बना रहे हैं तो उतने घर नहीं बन रहे जितने लोग रह रहे हैं, लेकिन नई रीडेवलपमेंट पॉलिसी आने से वह बिल्डिंगें पुनर्निर्माण हो सकेंगी, बन सकेंगी और लोगों के पैसे भी खर्च नहीं होंगे। गरीब लोग हैं जिनके पास बिल्डिंग बनाने के लिए पैसे नहीं हैं, इसके लिए हमने यह जो रीडेवलपमेंट पॉलिसी की मांग की है। सरकार ने कई दिनों से आश्वासन दिया है, अभी 21 मार्च को भी आश्वासन दिया गया कि हम 7 दिन के अंदर रीडेवलपमेंट पॉलिसी लाएंगे, उसके लिए यह आंदोलन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का इतना धरना आंदोलन का कार्यक्रम यहाँ पर हुआ, लेकिन स्थानीय मुद्दे जो कहे आपको ये बताते हैं कि जिस प्रकार से रीडेवलपमेंट की अगर परमिशन मिलती भी है तो उल्लासनगर की काफ़ी बिल्डिंगें जिनका टाइटल क्लियर नहीं है, तो क्या कहेंगे उनके बारे में? महाराष्ट्र सरकार में जो डेंजरस बिल्डिंग्स के लिए जो रीडेवलपमेंट की पॉलिसी है, उसमें हमारी ये मांग है कि 4 FSI मिले। उसमें जो आपने बोला कि टाइटल के लिए, उसमें हमारे इंजीनियर, आर्किटेक्ट जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने पूरी बातें बताई हैं। हमारे महासचिव और अभी पूर्व नगर सेवक राजेश वद्रा जी ने भी उसमें अहम रोल अदा किया था और उसमें बताया था कि टाइटल कैसे क्लियर हो सकता है। जैसे कि अगर 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर किसी की खरीदी की हुई जगह है तो उस पर पेनल्टी लगाकर और
रेड्डी रेकनर का ओल्ड रेट लगाकर वो वापस रजिस्टर्ड हो सकती है, सोसाइटी बन सकती है और उसका टाइटल क्लियर हो सकता है। सरकार ने जो अभी जो समिति बनाई थी उसमें भी उन्होंने महसूल विभाग को भी रखा है और कमिश्नर भी है, यूडी के ऑफिसर्स भी हैं, उसमें सब बातें आ चुकी हैं। एक्चुअली हमको ये मालूम है कि पूरा मसौदा रेडी है, सिर्फ उनको अनाउंस करने की देरी है। लेकिन चूँकि चुनाव महानगर पालिका के लेट है, इसके लिए उनका जो ये डिसीजन है वो भी लेट हो रहा है। चुनाव कभी भी हो, लेकिन हमारी ये मांग है उनसे कि जल्द से जल्द ये फैसला आना चाहिए। लोगों की जान से कीमती चुनाव नहीं है, मत नहीं है। धन्यवाद। ये जो मुद्दा है धोखाधड़ी का, जिसकी वजह से आज भाजपा पार्टी ने आंदोलन किया है, ये मुद्दा केवल भाजपा पार्टी का नहीं पूरे शहर का है, तो क्या कहेंगे शहरवासियों को इस विषय में? सचमुच में यह मुद्दा शहरवासियों का और पूरे इंसानियत का है। इस मुद्दे को अब की सरकार ने राजनीतिक स्तर से ऊपर उठकर देखना चाहिए। जब भी यहाँ पर पूरे इस मुद्दे को नियमों की अड़चन में उलझा के रखा जा रहा है कि ये नियम यहाँ पर लागू नहीं होगा, इसका टाइटल क्लियर नहीं है, इस बिल्डिंग का ऐसा है, यहाँ पर सोसाइटी नहीं बनी हुई है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है। नियम बनते हैं लोगों की सुविधा के लिए, लोग नियमों के लिए नहीं होते हैं। जैसे कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो तो पहले उसकी ट्रीटमेंट की जाती है, बाद में सोचा जाता है कि एक्सीडेंट में गलती किसकी थी। तो यहाँ पर लोग घरों से बेघर हो चुके हैं, पता नहीं कितनी और इमारतें गिरने की संभावना है, कई लोगों की जाने की संभावना है। और ये सब हुआ कैसे और क्यों हुआ, इसके इतिहास में भी अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर जो हमारे ये शहर में जो सनद हमें मिली थी, 7 लाख लोग केवल 13 स्क्वायर किलोमीटर की ज़मीन पे रहते हैं। दुनिया का तीसरे क्रमांक का सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड शहर है। इस शहर को नियमों में अगर खुलासा नहीं करोगे तो शहर का विकास कैसे होगा, शहर को संभालोगे कैसे? उसको नियमों से ऊपर उठकर हमें इस शहर के दृष्टिकोण से देखना होगा। और यहाँ पर जो भी इमारतें गिरी हैं, लोग बेघर हुए हैं, उनको और इंतज़ार न करवाया जाए चुनाव का या कोई राजनीतिक लाभ लेने का। लोग इसमें है कि हम चुनाव के नज़दीक अगर घोषणा करेंगे तो उसका हम राजनीतिक लाभ लेंगे कि हमने शहर को ये तोहफा दिया। ये कोई तोहफा नहीं है, किसी को जीवन को पुनर्व्यवस्थित करने का विषय है। लोग इतने सालों से बेघर बेचारे पड़े हुए, जिनके सर पर छत नहीं, ज़मीन नहीं, कुछ नहीं। ऐसे लोगों का ख्याल सरकार ने करना चाहिए। केवल इस पीड़ा के कारण पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम और हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जैसे आपने सही कहा, ये शहर का और मानवता का सवाल है। धन्यवाद।